तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में वोटिंग हो रही है और क्या वोटिंग परसेंट है ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजस्वी सूर्या इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज मतदान हो रहे हैं दूसरे चरण के 88 सीटों पर चुनाव जारी है। 1206 प्रत्याशी मैदान में है। दूसरे दौर का ये दंगल और तमाम दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही IBC 24 भी आप सभी से अपील करता है कि आप सभी भी घरों से निकलें और वोट डालें। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम जो VIPs हैं आज मतदान करने के लिए जा रहे हैं। छतरपुर की तस्वीर आप देखिए, बाबा बागेश्वर धाम भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। राइट टू वोट और इसके साथ ही मतदान करना सभी का दायित्व है, सभी का कर्तव्य है। और आप देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम दिग्गज, तमाम मंत्री, तमाम पूर्व विधायक, तमाम नेता एक एक कर जा रहे हैं मतदान करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें आज टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, इसके साथ रीवा, होशंगाबाद में चुनाव है और बाबा बागेश्वर धाम भी यहाँ पर पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मतदान उन्होंने यहाँ पर किया है। उनके साथ उनके कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनके अनुयायी यहाँ पर पहुंचे और फिर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितने प्रत्याशी हैं। एक एक करके हर एक इंफॉर्मेशन IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की मिलाकर के कुल 9 सीटों पर मतदान जारी है और 9 सीटों पर 90 रिपोर्टर IBC 24 के तैनात है, मुस्तैद है, ताकि हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। और देखिए 6 तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोटकास्ट किया है। दूसरी तस्वीर वसुंधरा राजे, पूर्व CM है ये राजस्थान की, इन्होंने भी अपना यहाँ पर मताधिकार का उपयोग किया और उनके बेटे दुष्यंत, वो भी आपको बता दें राजस्थान की एक सीट से यहाँ पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं केरल के P विजयन, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने मतदान किया। केरल की तमाम 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये जोधपुर पहुंचे थे मतदान करने के लिए, लेकिन अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान की जालौर सीट से आपको बता दें प्रत्याशी बनाए गए हैं। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह राजनांदगांव से ताल्लुक रखने वाली सीट कवर्धा आप यहाँ पर पहुंचे और कवर्धा में जाकर के उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया है। और राजनांदगांव से ये सांसद भी रह चुके हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम पहुंचे और तिरुवनंतपुरम से प्रत्याशी भी हैं और इन्होंने भी आपको बता दें मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये 6 तस्वीरें हाई प्रोफाइल, ये तमाम VIP ये नेता है और इन्होंने जाकर के मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरत तस्वीर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं महिला वोटर्स की, आज लंबी लंबी कतारें महिला वोटर्स की नजर आई। आधी आबादी का पूरा फोकस है कि वो बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। दूसरी तस्वीर बुजुर्गों की आप देख रहे हैं। बुजुर्गों में भी खासा उत्साह, क्योंकि बुजुर्ग ये अच्छे से समझते हैं कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। दूर दूर से चल चल करके वो यहाँ पर पहुंचे, मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया है। तीसरी तस्वीर युवा मतदाताओं की। इस बार जैसा कि निर्वाचन आयोग ने बताया कि युवा मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है और युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लंबी लंबी कतारों में युवा मतदाता लगे रहे, डटे रहे और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया है। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिव्यांग वोटर की। तस्वीर सभी को जोश और जज्बे से भर देने वाली, सभी को मोटिवेट करने वाली कि जब दिव्यांग इस तरह की विषम परिस्थितियों को पार करके मतदान करने पहुंच सकते हैं तो फिर आम जन को जरूर पहुंचना चाहिए मतदान करने के लिए।
तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है और 12,006 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीट भी है। तो किसके सर ताज सजेगा, सरकार किसकी बनेगी, दूसरे दौर का ये दंगल है और इस दंगल में किसका मंगल होगा, सबकी नजरें टिकी हुई है। 88 सीटों पर आपको बता दें मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं और एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। जितने भी प्रत्याशी हो या फिर मतदाता हो, जो भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, सभी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करें। और ये नेहा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, कई बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। आज ये भी पहुंची मतदान करने के लिए। आपको बता दें नेहा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है और बेंगलुरु की ये बूथ पहुंची, वहां पर जाकर के इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस तरह के सेलिब्रिटीज जब पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है इनके जो फैंस होते हैं, इनके जो फैन फॉलोअर्स होते हैं, वो भी इन्हें देख करके पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। और आज इनकी एक झलक पाने के लिए भी कई यहाँ पर इनके फैंस पहुंचे हुए थे और फिर इन्होंने सबसे अपील की कि आपको मतदान जरूर करना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बस यही कहना चाहूंगी, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। भागलपुर में तो है ही, जहां और भी कहीं वोटिंग हो रही है। मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा एज एन अवेयर सिटीजन, बाहर निकलिए, वोट करिए, बिकॉज योर वोट इज प्रेशियस। यहाँ के लिए यही कहूंगी कि भागलपुर की जनता जीतेगी। मुझे लगता है कि लोगों से जो 1-on-1 रिलेशनशिप बनाई है मैंने, ये सोशल मीडिया वालों की बात नहीं कर रही मैं, 1-on-1 लोगों से जो रिलेशनशिप बनाई है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो प्यार हर बार मिलता है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और ये जो मेरा सोल कनेक्शन है भागलपुर से और बिहार से, वो हमेशा रहेगा। वो चार्म, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी हमेशा मेरी ज़िंदगी में कैरी ऑन किया है और वही कैरी ऑन करके आज मैं मतदान करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा जब पठन किया, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लिया, उन्होंने औक्षवान किया, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो ज़िंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है और मैदान है, हर कोई लड़ सकता है। सबको शुभकामनाएं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। गठबंधन का बहुत अच्छा फ़ायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। तो आपने नेहा शर्मा को सुना, आपने नवनीत राणा को सुना, हेमा मालिनी को सुना और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। आज का दिन इनके लिए बेहद खास क्योंकि इनके बेटे जो कि जालोर से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के, आज दूसरे फेज के जो मतदान चल रहे हैं उसमें वो भी प्रत्याशी, उनकी भी किस्मत दांव पे लगी है। तो सब परिवार अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने मतदान किया है। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे, अगली बार 300-400 पार नारा लगाना बंद कर देंगे। पहले फेज के बाद में नारा बंद हो चुका है, अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए हैं कि ये नारा चलने वाला नहीं है। मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व, निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे, एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। और डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल आज ये भी रीवा पहुंचे और इन्होंने यहां पर मतदान किया है, अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे। आपको बता दें रीवा में इस बार जनार्दन मिश्रा वर्सेस नीलम मिश्रा के बीच चुनावी जंग है और राजेंद्र शुक्ल रीवा के एक पोलिंग बूथ पहुंचे और यहां पर उन्होंने मतदान किया। लोकतंत्र के इस पर्व में आम हो या खास सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो अभी वोट डालकर बाहर आए हैं। हाँ भाई साहब, आज जो है प्रत्याशियों की परीक्षा का दिन है, जनता मूल्यांकन कर रही है, क्या लगता है कि किस तरह से मूल्यांकन होगा? जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए
लोग उत्साहित हैं और देश को विकास की पथ पर उस मुकाम तक पहुंचाने के सपने को पूरा करने के लिए जनता तत्पर है। और वो मुकाम है देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना, आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुविधाओं को बढ़ाने में सरकार के पास धन की कमी ना रहे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे और दुनिया का नेतृत्व करे। तो मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा में आप लोग एक सीट हार गए थे, छिंदवाड़ा में इस बार पूरा जोर आप लोगों ने भी लगाया है, तो इस बार क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की कितनी सीटें आप जीतेंगे? कांग्रेस कह रही है कि जो आपका लक्ष्य 29 का वो पूरा नहीं कर पाएगी, उसमें 29 में 28 तो हम पहली बार जीत ही चुके हैं और 35,000 से मात्र छिंदवाड़ा हारे थे। तो इस बार तो चुनाव में सारे उलझे हुए मामले भी मोदी जी ने सुलझा दिए। धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो अब जब ये होने के बाद क्या हमारी सीटें बढ़ेंगी नहीं? जब ये नहीं हुआ था तो इसी आशा पे तो हमको 303 सीटें दी थी जनता ने कि आएंगे तो ये करेंगे। तो जब ये हो गई तो सीटें तो बढ़ेंगी। तो इसलिए 370 से ज़्यादा पाएगी भाजपा और 400 के पार पाएगी एनडीए। जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको भी समर्थन जो है सपा भी दे रही है, बाकी अन्य दल भी दे रहे हैं। सब इकट्ठे हों उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपका काम इतना बड़ा है, आपकी लाइन इतनी बड़ी है कि छोटी छोटी लाइनें यदि 8-10 मिल भी जाएंगी तो कहाँ पहुँचेंगी? देखिए, ये थे राजेश शुक्ल जो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है उसमें डेवलपमेंट वर्सेस जो विपक्ष है उसे डेवलपमेंट नहीं दिखता है, लेकिन बीजेपी विकास के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं और इस बार जनता जो है विकास के आधार पर ही वोट करेगी। तो आप डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सुन रहे थे। अभिषेक शर्मा ने उनसे एक्सक्लूसिवली बात की है। मध्य प्रदेश के महाभारत की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़ गए हैं। राजनांदगांव से हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़े हैं, छोटे बेटिया से, कांकेर से अशफाक और अमित चौबे भी कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं। इन तीनों का ही रुख करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं छोटे बेटिया का। अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। अशफाक, छोटे बेटिया ही वो जगह थी जहां पर हमने देखा कि किस तरह से 29 नक्सलियों को पुलिस फोर्स ने, सुरक्षा जवानों ने मार गिराया था और उसके बाद जाहिर सी बात है ग्रामीणों में उत्साह होगा क्योंकि अब नक्सलियों का वहां पर डर नहीं है। तो किस तरह का उत्साह यहां के ग्रामीणों के बीच में आज मतदान को लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था कैसी आप देख रहे हैं अशफाक? क्या देखिए, आज सुबह से ही हम लोग जो है कोयली बेड़ा और छोटे बेटिया के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। हम लोग खासकर उन इलाकों में जा रहे हैं और जहां पे मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। और सबसे अच्छी चीज ये रही कि जो बीते दिनों जो माओवादियों ने माओवादियों के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई फोर्स की हुई थी छोटी बेटिया इलाके में, कलपर के जंगल में, जिसके बाद कल माओवादियों ने बंद का आह्वान किया था और बंद के दौरान ही मतदान के दलों को जो है उनके केंद्रों में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा व्यवस्था काफी तेज की गई और सुबह से जब हम मतदान केंद्रों में जा रहे हैं तो ग्रामीणों में खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रामीण जो है वह मतदान समय से पूर्व पहुंच गए हुए थे। 5 बजे 6 बजे से जो है ग्रामीणों की भीड़ जो है मतदान केंद्रों के सामने दिखाई दी। और अभी भी हम छोटे बेटिया के उस मतदान केंद्र में है जहां पे आप मेरे ठीक पीछे भीड़ देख सकते हो। ये भीड़ वही ग्रामीणों की है जो इन इलाकों में रहते हैं और मतदान करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कहाँ से आप? 92 गांव से है। अच्छा, तो कब से आए मतदान देने? 2 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, आसपास के जो गांव है उनको भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, वो लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं? हम लोग भी आ रहे हैं मतदान करने, प्रॉपर सभी लोग आ रहे हैं। तो ये वो मतदाता है जो यहाँ पे मौजूद है, जो आसपास के गांव से है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्योंकि इसके बाद का जो इलाका है वो हाई सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ के मतदान केंद्रों को भी यहाँ शिफ्ट किया गया है और वहाँ के ग्रामीण जो है लगातार मतदान केंद्र में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगाया जा सकता है अशफाक की सुरक्षा बलों ने यहाँ पर कितनी मेहनत की है और मतदान माफ कीजिएगा निर्वाचन आयोग ने भी। और अब रुक कर लेते हैं अमित चौबे का। अमित चौबे भी हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। अमित, आपने कांकेर की कई तस्वीर हम तक पहुंचाई है और कांकेर में कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही है और 11 बज चुका है। वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है कांकेर का अभी तक? अमित चौबे, 9:30 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट आया था लगभग 30% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है सुबह से ही। मतदान केंद्रों में इसके वजह से भीड़ होना सही हो गई थी। अभी भी कतार आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ
ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पहले कभी नक्सल संगठन में रहा करते थे और इसलिए चुनाव का विरोध किया करते थे, लेकिन आज इस मतदान के महापर्व पर वो पहुंचे हुए हैं और आज अपना मतदान करेंगे, क्योंकि वे सरेंडर कर चुके हैं और मतलब नक्सल क्षेत्र को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पहले ही विरोध करते थे, क्या लगता था आपको, और आप आज जो आप मतदान देने पहुंचे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सोचते थे पहले आप जब विरोध करते थे? इस कैडेट की आप उसमें और संगठन में रहे, आप कब तक रहे? कब से कब तक? अच्छा, क्या करते थे वहां पे? अच्छा, राव कमेटी कमेटी से। तो अभी आप जब मतदान करने पहुंचे हैं तो क्या सोच के साथ आया, क्योंकि पहले आप इसका विरोध किया करते थे? ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अमित बात कर रहे थे, ये नक्सली थे जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है और अब आप सोचिए इनका अब विश्वास लोकतंत्र में कितना बढ़ गया है कि अब ये जाकर के मतदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन की ही कोशिश है कि नक्सली मुख्यधारा से जुड़े और विकास के पथ पर आगे बढ़े। अब हमारे साथ अरुण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं ओरछा से। राम राजा की ये नगरी है, ओरछा में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, कितना उत्साह है ओरछा वासियों के बीच, अरुण बताइए। जी बिल्कुल, रामराजा सरकार की नगरी ओरछा है और ये जो जगह है जहां मैं मौजूद हूँ, ये केशव धाम के नाम से प्रसिद्ध, केशव भवन के नाम से प्रसिद्ध जो महाकवि केशव थे उनकी यहाँ समाधि स्थल, और यहाँ 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को नजर आ रहा है। सुबह भले ही वोटिंग जो प्रक्रिया थी वो धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मतदाताओं का आना यहाँ लगातार जारी है और जो वोटिंग है परसेंटेज है लगभग 20% वोटिंग अभी तक यहाँ हो चुकी है और मतदाता जो है वो अभी आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। ठीक है, 20% अभी तक यहाँ पर मतदान हो चुका है, काफी अच्छा ये वोटिंग परसेंट है। और अब रुक कर लेते हैं राजनांदगांव का, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बताइए, आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ में है मौजूद और कितना यहाँ पर वोटिंग परसेंट हो चुका है, क्योंकि 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद अब अंदाजा लगाना काफी हद तक मुमकिन होगा कि कितना वोट परसेंट शाम तक पहुंच सकता है रुझानों को देखकर। देखिए, जहां हम खड़े हैं वो राजनांदगांव का आउटर का इलाका है, टेडेसरा, वहां पर हम खड़े हुए हैं। और अगर मतदान की जिस तरह से आपने बात की तो 4 घंटे हो चुके हैं मतदान को और 25% से अधिक मतदान पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हो चुका है। पहले इसके शुरुआत के 2 घंटे में 14% हुआ था और अब जैसे जैसे धूप बढ़ रही तो मतदान के प्रति जो लोग जो पहले भीड़ आ रही थी वो थोड़ी कम आ रही है और फिर जैसे धूप कम होगी तो फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये ऐसा लगता है कि 60% के करीब चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस मतदान केंद्र में हम खड़े हुए हैं वो टेडेसरा का मतदान केंद्र है, बूथ है, और यहाँ पर मतदाताओं के प्रति, मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता करने के लिए इस बार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वहाँ उन्होंने एक तरह का मतदान केंद्र बनाया है। ये है हॉकी की नर्सरी के रूप में इस मतदान केंद्र को तब्दील किया गया है और जिस तरह से राजनांदगांव हॉकी की पहचान बना हुआ है उस पहचान को इस झांकी के जरिए दिखाने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि ये यहाँ पंडाल लगा हुआ है, अंदर मतदान केंद्र, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से हॉकी की झांकी यहाँ लगाई गई है और जो वोट डालने आ रहे हैं, जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आकर इस झांकी को देख रहे हैं और उसके बाद इस झांकी की को अपने पुराने दिनों को भी याद कर रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए वोट डालने, वोट डालिए आपने? वोट डाल करके हम राजनांदगांव से यहाँ पर ये हॉकी की नर्सरी का जो बनाया गया मॉडल, इसको देखने आए हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, ये हम एक चीज देख रहे हैं कि इस बार राजनांदगांव में यहाँ पे हॉकी की झांकी बनाई गई है। एक जगह पूरा शादी का जिस तरह से पंडाल होता है वो बनाया गया है, संगवारी और महिला मतदान केंद्र तो बनाए गए हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य नजर आ रहा है? ये अधिक से अधिक मतदान हो, हर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे, जिसे भी वोट देना हो दे, लेकिन अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से, जिस तरह से राजनांदगांव एक हॉकी की पहचान बना हुआ है, उस पहचान से भी लोगों को अवगत कराना और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस तरह का यहाँ पर झांकी बनाई गई। और आप देख रहे हैं कि बढ़िया यहाँ पर गोल पोस्ट बनाया गया है, गोली बनाए गए हैं, इस तरह के जो हॉकी खेलते हुए दिखाया गया, 3D हॉकी की झांकी यहाँ पर बनाई गई और इसके प्रति लोगों का रुझान भी दिख रहा है। और यही वजह है कि जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं,
सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। तो ये एक अनूठा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो राजनांदगांव की सीट है, राजनांदगांव लोकसभा की सीट है, वो पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद संतोष पांडे को यहाँ से रिपीट किया है। तो हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है। तेज गर्मी है, काफी तेज गर्मी है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी मतदान केंद्रों में, लगभग सभी मतदान केंद्रों में भीड़ और लाइन देखी जा रही है। हालांकि जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, जैसे जैसे करें कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता यहाँ पर पहुंचे मतदान करने के लिए। हाई प्रोफाइल सीट भी है राजनांदगांव, और इसी तरह मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है सतना। सतना से हमारे संवाददाता मृदुल पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। मृदुल, बताइए अब तक कितना यहाँ पर वोट परसेंट सामने आया है और समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या आगे ये वोट परसेंट और भी तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि शाम होने के बाद मतदाता और अपने घरों से निकलते हैं? देखिए, अमूमन देखा जाता है कि गर्मी के वक्त में सुबह का वोटिंग परसेंटेज और शाम का वोटिंग परसेंटेज ही ज़्यादा आता है। और दोपहर चूँकि गर्मी का वक्त है तो परहेज करते हैं मतदाता की दोपहर गर्मी से बचने के लिए, और वही असर सतना में भी देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से सतना लोकसभा क्षेत्र की 1950 मतदान केंद्रों में एक साथ मतदान शुरू हुआ था। सुबह के वक्त लंबी लाइनें भी देखी गई कई मतदान केंद्रों में और काफ़ी रुझान भी देखने को मिला। लेकिन मैं इस वक्त सिविल लाइन के एक पिंक बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ भी सुबह काफ़ी कतारें देखने को मिली थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का हो रहा है, जैसे 11 का वक्त हो चुका है अभी और गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। अब लाइनें हालांकि गायब हो गई हैं, इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं, लेकिन अब तक का जो 9 बजे तक का रुझान है 13% मतदान सतना पूरे लोकसभा क्षेत्र में हुआ था और अभी 11 बजे का हर 2 घंटे में ये अपडेट होकर आ रहा है। लगभग 11 बजे से तक उम्मीद है कि 25% से ज़्यादा मतदान हो जाएगा। लेकिन गर्मी के असर के कारण और दूसरी एक सबसे बड़ी चुनाव आयोग के पास एक समस्या थी कि जो इस 26 तारीख की लगन और शादियों का जो माहौल है, इस कारण से भी थोड़ा सा मतदान की तरफ लोग मतदान करने कम जा पा रहे हैं। कुछ लोग बाहर के ज़िलों में शादियों के लिए चले गए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी कई संदेश दिए गए, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और शादी ब्याह के माहौल में पहले मतदान करके उसके बाद अन्य कार्यों में देखें। लेकिन देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत शाम होते होते कितना होता है। लेकिन अब तक का तो 9 बजे तक का 13% था। लेकिन मतदान केंद्रों में भी देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से काफ़ी उन सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, जैसी जो समस्याएं मतदान करते समय मतदाताओं को आती हैं। तो जैसे पिंक बूथ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा है, बैठने के लिए सुविधा है, छाँव भी लगाई गई है ताकि अगर धूप के वक्त अगर धूप के कारण मतदाताओं को लाइन में खड़े होने में अगर दिक्कत हो रही तो उनके लिए छाया व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाए गए हैं। इस तरह की तमाम सुविधाएं दी गई हैं ताकि मतदाताओं का रुझान मतदान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जी ठीक है, आप बने रहिए सतना। हमारे साथ फिर से राजेश मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश हमें जानकारी दे रहे हैं राजनांदगांव सीट के बारे में। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, लेकिन अब राजनांदगांव की जो सीट है अब वो नाक का सवाल बन चुकी है, प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यहां से उतारा गया है। 5 बार के विधायक रहे भूपेश बघेल। तो ऐसे में क्या समझा जाए, विधानसभा चुनाव में हार की भरपाई का क्या राजनांदगांव से कर पाएंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल? चलिए, फिलहाल राजेश मिश्रा से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो राजनांदगांव के साथ ही कांकेर और महासमुंद का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ना सिर्फ ये 3 सीट बल्कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों का भी हर एक अपडेट, सियासी समीकरण और वोटिंग परसेंट के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं।